नमस्कार मित्रों, मैं आज काफी लंबे समय बाद आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो लेकर आया हूं और इसकी भी एक वजह है आने की। बीच में कुछ समझदार लोगों ने है ना समझने लोगों के भाई आप बार बार वीडियो बना रहे हो, पार्टी की खिलाफत कर रहे हो, ऊपर से नीचे से सबने बात कही तो हमने बात छोड़ दी। लेकिन रानीवाड़ा विधायक और कांग्रेस का नेता रतन देवासी वो मतलब आपकी भाषा में हिचल हो रहे थे 10-15 दिन में ना इंगे कटा कि मैं कीड़ो हाल है जो डब देन के इनकी बल्कि भाषा को मेड़ो बोले कभी जवाब देना पड़े। तो आज 2-3 दिन पहले रानीवाड़ा में कोई पंचायत चुनाव के संगठन को लेकर कोई मीटिंग थी। हालांकि हमको तो बुलाया नहीं जाता है, हम लंबे समय तक पद्धति कर रहे हैं लेकिन बुलाते नहीं है तो हम जाते भी नहीं है। तो बटे आने एक गलत भाषा को प्रयोग किया कि सरनऊ पंचायत समिति बनी और वहां पर प्रधान बनने चले थे कुछ लोग और लोग उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं और मुझे तो बिल्कुल उसकी शक्ल पसंद नहीं है। ऐसी वल्गर भाषा में बात करने के बाद मेरे जमीर ने मुझे भी 2 दिन हुआ सोने नहीं दिया, तो आज मुझे आपके समक्ष दर्द हल्का करने के लिए मुझे जाना पड़ा। तो ये कह रहा है कि मेरी शक्ल पसंद नहीं है। तो इतने लंबे समय तक मैं आपको गिनाऊंगा सारी बातें, लेकिन शक्ल तो यहाँ की जनता आपकी नहीं देखना चाहती। मतलब ये तो कुछ स्तंभ थे 2003 के अंदर माहौल ऐसा बना कि रत्नाराम जी का टिकट कटना और आपको टिकट देना, आप सागर भाई और अशोक गहलोत ने जब गारंटी ली कि भाई एक हम नया नेता आपके यहाँ दे रहे, तो लोगों ने सोचा कि यार कोई अच्छा आदमी अपने विचार है। लेकिन शेर की खाल में भेड़िया निकला, रंगा शियार निकला और उसने आके और आज 20-25 साल के बाद में रानीवाड़ा का तहस नहस कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया। तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं कि भाई इन लोगों की बदौलत रबारियों का यहाँ वर्चस्व था। इन्होंने कई वर्षों तक अपना वर्चस्व यहाँ बना के रखा, तब जाके इस सीट पर पार्टी की भी नजर गई कि भाई क्यों न रबारियों को यहाँ से टिकट दिया जाए। तो उसमें गोदाराम जी है, बड़ी अच्छी मेहनत करी उन्होंने। आपके ओखाराम जी कोड़ का है, बेराराम जी हरसवाड़ा, धोकाराम जी सांतरू, जीवाराम जी गांग, अपने समर्थानी पाल परिवार, हरसन जी सरनऊ, मादाराम जी पांतला, स्वामी जी कांटोल, हरसन जी करवाड़ा, पीरा जी मारुवाड़ा वाले, अपने कूड़ा से उमा जी चौथा जी, इनके परिवार। तो मतलब ऐसे कई हजारों नाम है जिनको मतलब सबको लेने की जरूरत नहीं। मैं एक इशारा कर रहा हूँ आपकी तरफ, इन लोगों की मेहनत और हाथाजोड़ी के कारण आप लोग यहाँ प्लांट हुए। चलो 3 में आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 8 के अंदर परिस्थितियां बदली, परिसीमन हुआ, राम सिंह का बेल्ट कटा और सांचौर का बेल्ट जुड़ा। इधर अपने भीनमाल के जो कुछ क्षेत्र था वो भी कट गया था कोड़का से आगे। तो मतलब 8 के अंदर परिस्थिति ऐसी बनी कि हीरालाल जी ऐसे चुनाव लड़ने आ गए, अर्जुन सिंह जी भी निर्दलीय लड़े और नारायण सिंह जी को टिकट मिला, इधर आप थे। तो मतलब परिस्थितियां ऐसी होगी सामाजिक रूप से कि आपको तो पता ही नहीं कि आपके साथ कौन विश्नोई थे, कौन रबारी थे, किसने क्या मेहनत करी, वो तो आपको पता ही नहीं। आप 20,000 वोटों से जीत गए, आपका उसी दिन से पता चल गया, दिमाग खराब हो गया कि हमने गलत नेता चुन लिया। चुनते ही चुनाव होते ही पता चल गया लोगों को तुम्हारी चाल से। जब जालोर के अंदर काउंटिंग थी, आप आ रहे थे लोगों से मिलने, जब मांस की बिलियां लगड़ी तो मार थे कूदिया कूद लोगों का नया लोग कह दिए बड़े है तो आज भी हड़को ही गया। तो 20 दिन पता चल गया थारो, लेकिन कोई बात नहीं, धोखा हो जाता है, कई बार होता रहता है। और उसके बाद में 2008 में जब आप यहाँ नर्मदा नीर की यात्रा निकाली, उसके बाद में 18 के चुनाव में तब आपके कौन खिलाफ थे, 8 में आपके साथ कौन थे, आज जो आपके आगे पीछे घूम रहे ने बेडावान जीवना सब कटे हा कौन आपके साथ थे। आपके साथ महादेवराम जी ने आपको पूरा घर दे दिया था ऑफिस बनाने के लिए, हम लोग साथ थे। बरिंगाराम जी और भारमल जी बाजू डिगा वाला भी तो बेचारे आपने जान भी कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए, और उन सब से आज आप खिलाफ हो। और जो मैंने जितने भी नाम लिए, जिस जिसने आपकी मदद करी है उस सब के आप खिलाफ हो। तो शक्ल देखने लायक तो नेताजी आप नहीं हो, हम तो फिर भी है। अब मेरी शक्ल आपकी और मेरी शक्ल की अगर तुलना करें तो 15 साल तक आपने यहाँ बैठने के लिए कोई जगह आपको नहीं दे रहा था, 10 बाई 10 की कोई दुकान नहीं दे रहा था। तो मैंने पूरी मेरी प्रॉपर्टी आपको कार्यालय के लिए चलाने दी, पहले सांचौर रोड पे दी, फिर भीनमाल रोड पे दी, और 5 बार मैंने ऐसे चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी के बैनर तक। आपके आने से पहले मैं यहाँ यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था और पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ चुका था, और 2 बार मैं यूथ का जिलाध्यक्ष बना। कई सरकारी कमेटियों में मैं सदस्य रहा, परिवार भी मेरा ठीक है, नशा नहीं कर रहा हूँ, व्यवहार मेरा ठीक है। ये मतलब मैं आपको फर्क बता रहा हूँ आप मेरे में, इसमें आप समझ जाना। लेन देन भी मेरी ठीक है, चोरी जारी नहीं करता हूँ। चोरी जारी का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे घर में ताक जा करना। अब मेरे पे बलात्कार के मुकदमे भी नहीं है, और किसी पड़ोसी के से भी मेरा विवाद नहीं है, आप कहीं भी पता कर सकते हो। सिर में मेरे बाल भी हैं, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। और समाज की बात करें तो समाज में हमारे घर परिवार में जो बूढ़िया बडेरा जो हगई खिदी या जो मतलब जो टाबर जाना आना है, वे सब हमारे तो सही स्थिति में आ रहे हैं। आप अपना आकलन कर लेना, आपकी यूनिट की क्या स्थिति है।
तो मेरी शक्ल क्यों नहीं देखो? शक्ल तो थारी देखने लायक नहीं है, एडी शक्ल मनुष्य शक्ल कोई लोग नहीं देखेंगे। और तुम जगह जगह तुम्हारे चमचों से बात करवाते हो कि एक बार जीत के दिखाओ, तो मैं तो जीता हुआ ही हूँ, 5 बार चुनाव लड़ा, तुम्हारी वजह से 150 वोटों से हार जाता था। लेकिन मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो आप 530 वोटों से मेरे क्षेत्र में पीछे और मैं 342 वोट आगे, तो मतलब 842 का फर्क है आपके और मेरे अंदर। तो हाँ, और आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा अबू में, आपका गृह क्षेत्र, जिंदगी आपने वहां कमाई है। हालांकि आपने प्रॉपर्टी महाराजाओं के लिए गलत अंगूठे करवा के ली, फ्रॉड ली, फर्जीवाड़ा किया, वो एक अलग विषय है, उसके लिए अलग से अपन मिलेंगे, कई बार मिल चुके हैं सोशल मीडिया पे। तो वहां पर आपके 2300 वोट आते हैं लोकसभा के और 17,000 वोट बीजेपी को जाते हैं। तो आपने वहां क्या किया माउंट आबू में? तो ये ऐसे मैंने नहीं मारे जाते राजनीति में। आप अपना काम करो और उसके बाद में आप निर्दलता की बात करो। यात्रा निकाली थी, 2 जोड़ी बूट में फड़िया, खर्चा पानी हमने किए और सब लोग तेरे खिलाफ थे। 2018 में 35-34 वोटों से हरा दिया और आज उनको तुम गले में बांध के घूम रहे हो। और अभी जो 28 के चुनाव हुआ, फिर नतीजे देख लेना। और दूसरी बात यह है कि हमारी शक्ल तुमको जब पसंद नहीं है तो हमारी दी हुई जमीन तुम क्यों लेके बैठे? जमीन दे दो मेरा रबारी समाज के इस क्षेत्र के ढंग के कांग्रेस के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप 4 जना आओ, मंदिर में बैठना, बात करना। 1 रुपया अगर इसने दिया हो तो आप रखना और मैं उठाऊंगा। और अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो आप मेरी जमीन किस बिहार पे रख रहे हो? मेरी जमीन छोड़ दो यार। लास्ट में ही नेताजी मैं आपको कह रहा हूं कि इस जमीन में आप मकान बनाने थे, टांग देने पसे को हो अटे भी में आराम फरमावान भूता आराम आते मजा करियो, क्योंकि उसके जस्ट 9 इंच पीछे मेरी जमीन है। तो चैन तो नहीं पड़ने दो। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे, धोड़ी देवी को मंदिर है, आमनाट काफी लोग आस्था है मान्या करा आप, तो धोड़ी देवी के मंदिर में तो 4 जना लेना चाहिए। तो अगर मेरी जमीन कहता 1 रुपये दियो है तो मैं 1 रुपये का लाख रुपये वापस दूंगा, नहीं है तो मेरी जमीन छोड़ दो। और मेरी जमीन का के लिए प्रधान बनते हैं नहीं बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब प्रधान की बात तुम कह रहे हो कि शक्ल नहीं देखते, शक्ल क्या नहीं देखते? तो पैसों से सौदा करना था तुमने। एक व्यक्ति से, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि वो सब हमारे समाज की है, फिर ठीक नहीं रहता। आज 6 साल हो गए, दोबारा चुनाव आ गए, तुम्हारी तरह मैं वो नहीं हूं कि भाई फालतू के नाम लो। तो सौदा किया पहले 1 करोड़ में, उसके बाद में वो सौदा कोई कारणवश से सीट निकल नहीं पाई तो तुमने 55 लाख में सौदा किया एक व्यक्ति से, और 55 वाले सौदे के बाद एक 70 लाख का सौदा किया और 70 लाख वाले को तुमने बनाया। फिर 6 लाख रुपये, 12 लाख रुपये 2 रबारियों डेलीगेटों के तुमने लिए और 4 लाख रुपये, 4,01,000 रुपये का बिल मेरे से बनवाया आपने। और उसमें आपके व्यक्ति, मैं उसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र से ही है, उसने मेरे को फोन करके मेरे हाथ से बिल बनवाया, गाड़ियों का भाड़ा, ये मकान के रहे। हालांकि 2-2.5 लाख रुपये हमने खर्च किए थे, लेकिन 4,01,000 का बिल बना के वो भी तुमने ले लिया। तो 70 और 12 82 और 4 86 लाख रुपये तुमने लिए। 86 लाख रुपये तुमको लेने थे, इसलिए नहीं बनाया। बाकी अब लोगों के सामने तुम क्यों फालतू की बकवास करते हो? और अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो वही धोड़ी देवी के मंदिर में आ जाओ, बड़े शोभन काट ले, रुपया नहीं लिया की बात करें हमारी। और हूँ वही हूँ, मेरी वही शक्ल है, कोई शक्ल में मेरे चेंज, मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। जो 2003 के बाद में 4-5 मैन तो रूडो और टाइम आओ तो आप आज उधर कर हो गया बस में, मैं यहाँ उतरू तो लोग देखेंगे मुझे टिकट मिला हुआ कांग्रेस का, तो मैं बिना सीटा की सुमा हूँ लेना आओ तो रनिंग में सीटा को होंगी नहीं, धके तीन बेड़ा होंदा, लारे बीमार छोटा मोटा बे होंदा, नूतर में देंदा, डीजल में दला होंदा, शाम को पवो ही में पाऊंदा। तो यूं तो ज्यादा भड़के करा। तो बी टाइम शक्ल कड़ी थी, शक्ल तो हगी है और पुरानी बातें दोहराने में कोई मतलब नहीं है। और पहले भी मैं तेरे कह चुकी हूँ ऊँट की इंद्री हिर गया तो किसी का भी नहीं हुआ। आज तेरे लिए चुनाव में लोग दिन रात बेचारा हाथा जोड़ी मेहरबानी, एक मतलब बिना खर्चे भूखा प्यासा हाथा जोड़ी करा, आज सुबह फोन को उठाओ नहीं। तो किसी भी जाति का नहीं है नेता, तो मैं किसी का हुआ है नहीं होगा, जब मेरा नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा। और ऐसे वल्गर बयान देना बंद कर दो, ठीक रहेगा। हम तो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत हो, हमने हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट किया है, हम कांग्रेस के साथ रहे, लंबे समय तक हम कांग्रेस ही है। अभी तक हमने कांग्रेस के खिलाफ जाकर कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करके हमको इस मीटिंगों से दूर रख के आप क्या साबित करना चाहते हो? क्योंकि आपको तो यहाँ से व्यवस्था छिन-भिन करनी है, अंग्रेज हो यहाँ से लूट के जाना है, और लूट के जाना है गए तब तक ठीक है, अब हम आपको यहाँ से इस तरह तो करके नहीं देना। और तुम यहाँ आते हो क्षेत्र में 2-4 पत्रकार पकड़ लेते हो और मतलब रील बना के इधर उधर की फालतू की बातें करके फिर भाग जाते, फिर 2-4 महीने तक आते ही नहीं थे। आप 2.5-3 साल हो गए आपको विधायक बने हुए, आप एक काम बता दो छोटा सा, या एक विरोध बता दो कि बीजेपी का तुमने विरोध किया हो,
कि यहाँ पे लोगों के लिए काम किया हो, कुछ भी नहीं, खाली बकवास के सिवा कुछ नहीं, नरबदा नरबदा करके और भाग जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो। लोगों को पानी कहाँ है, सड़क कहाँ है, बिजली कहाँ है, क्या आपकी क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य में क्या स्थिति है, मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन आपको सिर्फ बकवास के सिवा कोई आपसे सवाल करता है, उसको आप टारगेट पर लेकर चमचे है जो उनको आगे कर देते हो। लेकिन मेरा आम लोगों से निवेदन है कि इसके प्रभाव में आकर आप फालतू के सवाल मेरे से नहीं करें, फालतू के टेलीफोन भी मुझे नहीं करें। क्यों कि मुझे फिर उसी भाषा बोलनी पड़ती, लोग सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और आप मुझे उकसा कर और उस स्थिति पर ले आते हो, तो ये चीजें ठीक नहीं है। मेरी और रतन देवासी की राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई तो अलग चीज है। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ और उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी और जमीन और पैसे की लेन देन का विवाद है। अगर आप ढंग के लोग हो तो इस मामले को सुलझा दो, आ जाओ मेरे सामने, बैठे हैं अपना कोई मंदिर में बैठ के बात करेंगे। मैं अगर गलत हूं तो मेरे पे डिपेंड करना, और अगर ये गलत है तो हमारा हक है, दिला दो, ये है। और मेरा पुनः एक बार निवेदन है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से निवेदन है, इस सांड पर लगाम लगाओ। ये जगह जगह बकवास करता है, पार्टी का नुकसान करता है, ये तो कभी भी भाग जाएगा दूसरी पार्टी में, और फिर आपको यहाँ जमीन तलाशने में काफी समय लगेगा। और पदाधिकारी वगैरह जो सारे इसके चमचे उनको बना रखा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ नगण्य है, कोई विरोध नहीं है, कोई एक तरफा मामला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मजे कर रहे हैं, और कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारे जैसे लोग कोई कहते हैं तो उनको ये इसी के आदमी ट्रोल करने शुरू कर देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।